पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने दी थी शब्दवेदी बाण की विद्या और यह 100% सत्य है। आखिर कब, कैसे, क्यों, यह बताने से पहले हमेशा की तरह हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे जिनका स्मारक आज भी अजमेर के तारागढ़ में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी या फिर यह कहीं अनसुनी कहानी है। यह बात तो हर कोई जानता है कि अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम, भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार हैं और वह इस पृथ्वी पर आज भी जिंदा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह के जन्म के समय में भगवान शिव ने उन्हें मणि दी थी। हम लोग यह भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और यहाँ तक कि ऐसे कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। बुरहानपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर असीरगढ़ का किला, जहाँ पर भगवान शिव की प्राचीन मंदिर आज भी है और कहा जाता है कि वहाँ सुबह सुबह अश्वत्थामा आकर पूजा करके चले जाते हैं। तो चलिए आपको यह बताते हैं कि अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की आखिर मुलाकात कैसे हुई थी। इसके लिए हमने इतिहास को कड़ी मेहनत से खंगाला। उसके बाद जो साक्ष्य सामने आया वह सब हम आपके सामने रख रहे हैं। सन 1186 और सन 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और पृथ्वीराज चौहान की हर बार जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को धनुष विद्या का बचपन से ही बड़ा शौक था और यह एक कुशल योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान अपने बचपन में ही धनुष विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान धनुष विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान यह बात जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद भी वह मुझ पर आक्रमण करता ही रहेगा और हमेशा और शक्तिशाली से वह पेश आएगा। और होता भी वही था। मोहम्मद गौरी जितनी बार पृथ्वीराज चौहान से हारता था, जब वह वापस आकर आक्रमण करता था तो उसकी सेना और ज़्यादा विशाल होती थी। इसके बाद भी मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान के सामने टिक नहीं पा रहा था। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ किले की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उस समय भी यही मान्यता थी कि वहां अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल के महान योद्धा थे, वह आज भी धरती पर मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के लिए पेट उजाला भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह हर बार असफल रहे थे। लेकिन ऐसा एक बार हो ही गया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आ गए। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान उनको नहीं पहचान पाए थे कि वह अश्वत्थामा ही हैं। जब उन्होंने अश्वत्थामा को देखा तो उनके सर पर एक गहरा घाव था जिस पर खून निकल रहा था और अश्वत्थामा जो कि पूरी तरह से
एक गंदे दिख रहे थे, क्योंकि उनके शरीर पर धूल मिट्टी जैसे अवशेष थे और ऐसा लग रहा था कि यह कई वर्षों से जीवित हैं। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करना चाहा, उनसे इलाज करने के लिए कहा और अश्वत्थामा मान भी जाते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने हफ्ते भर उनका जंगली जड़ी बूटियों से इलाज किया, लेकिन कोई भी औषधि काम नहीं आई। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि पृथ्वीराज चौहान की जड़ी बूटियाँ काम ना आए, क्योंकि वह एक निपुण वैद्य भी थे। तब पृथ्वीराज चौहान को शक हुआ कि हो ना हो यह कोई आम इंसान नहीं हो सकते। अगर आम इंसान होते तो मेरी जड़ी बूटियाँ जरूर काम करती। यह अश्वत्थामा ही है। और तब पृथ्वीराज चौहान ने उनसे यह बात पूछ भी ली कि क्या आप महाभारत काल के अश्वत्थामा हैं। तब उन्होंने कहा हाँ। तब पृथ्वीराज चौहान उनके चरणों में गिर गए और उनसे उनकी सेवा करने के लिए बोले, और इस पर भी अश्वत्थामा मान गए। और तब पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से दिव्य अस्त्रों की मांग की। तब अश्वत्थामा ने कहा, दिव्य अस्त्र चलाने के लिए शरीर सूर्य जैसा होना चाहिए, सूर्य जैसा चमकदार होना चाहिए, और तुम इंसानों को बहुत ताकतवर होना चाहिए, जो कि आज के इंसानों की बिल्कुल बस की बात नहीं है। उनसे तो एक धनुष भी नहीं संभाल पाएगा जो इन शस्त्रों की शक्ति को सहन कर पाए। तब पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण का वरदान जरूर दे दिया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को 3 तीर दिए, जो पूरी तरह से अचूक थे, और ऐसे ही अश्वत्थामा से पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण की शिक्षा हासिल कर ली थी। जब 1182 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तब मोहम्मद गौरी उन्हें पकड़कर बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा भेद कर दिया था, उनकी आंखें फोड़ दी थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि, जो कि एक फकीर की भेष में थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह बात बताई कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण का इन्हें ज्ञान प्राप्त है। यह बिना देखे ही अंधे होते हुए भी यह एकदम सटीक निशाना लगा सकते हैं। और यह देखने के लिए मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था, और उसने कहा, ठीक है, मुझे यह कला ज़रूर देखनी है, क्या यह सत्य है। और मोहम्मद गौरी एक ऊंचे मंच पर जाकर बैठ जाता है, और उसने पृथ्वीराज चौहान को यह कला देखने के लिए तैयार हो जाता है। तब पृथ्वीराज चौहान के मित्र ने मोहम्मद गौरी की ओर इशारा करते हुए कहा था, किसी भी हिंदू सम्राट को शब्दभेदी बाण के बारे में इतना ज्ञान ही था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा अश्वत्थामा से ही मिली थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो और सम्राट भी यह ज्ञान प्राप्त जरूर कर लेते, लेकिन यह विद्या सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के पास ही थी। तो दोस्तों, यह सबूत पूरी तरह से इतिहास में भी खरा उतरा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।